एक बार पीताम्बरा परिवार में आचार्य महेश शर्मा फिर सभी साधकों का हार्दिक स्वागत करता है। साधकों में आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार सहित श्री हरि की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, आज कई दिन बाद वीडियो बनाने का समय मिला है, तो एक वीडियो मैं आपके सामने में दे रहा हूँ। साधकों, ये वीडियो में देने से पहले मैं कल एक वीडियो डाला, उसके बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप सभी भाइयों ने, सभी साधकों ने, बहुत से लोगों ने मुझे पूछा है कि ये वीडियो में क्या है, कैसा है, ये सब चीज़ें पूछी हैं। तो साधकों, मैं बता दे रहा हूँ आपको याद होगा या आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूँ। किसी चैनल के 2-3 बंदे हैं, किसी बाबा के 2-3 बंदे हैं, वो लगातार वीडियो पर कमेंट करते रहते हैं और मुझे गालियाँ गलौज उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। यानी उनका मकसद मुझे उकसाने का है। और उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें जब माने या तुम्हारे साधकों को हम जब माने कि तुम किसी चीज़ को यहाँ से उठा के उधर रखवा दो, तब हम तुम्हें समझें कि तुम कुछ कर सकते हो। तो साधकों, ये उन चूतियों के नाम, कल एक छोटा सा वीडियो डाला था, उन चीतियों के नाम से ये वीडियो डाला है कि, और वो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जिन बाबाओं के लंगोटियाँ धोते हैं ना, उन लोगों के लिए और उन बाबाओं के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि बेटा, किसी का उपास नहीं उड़ाया जाता है इस दुनिया में, क्योंकि ज्ञान और भक्ति किसी के बाप की नहीं है। कोई भी अपनी मेहनत से ज्ञान और भक्ति को अर्जित कर सकता है। तो इसी तरह किसी का उपास न उड़ाएं और ना ईर्ष्या करें। यदि तुम्हें कुछ करना है तो तुम खुद करो, अपनी मेहनत करो और आगे बढ़ो और ईश्वर भक्ति करो, आगे बढ़ो। मैं उन लोगों के लिए, उन लोगों के नाम केवल यही एक संदेश देना चाहूँगा कि इस तरह से ईर्ष्यावश कमेंट न करें। और मैं ये भी यहाँ कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के बारे में जो कल डाला है, कोई नुमाइश या कोई अपने को सर्वोच्च कहने के लिए या अपना कोई दबदबा कायम करने के लिए या आपकी धाक जमाने के लिए ऐसा वीडियो नहीं डाला है। क्योंकि साधकों, मैं आपको बता दूं, कोई भी साधक अपनी साधना और सिद्धियों की नुमाइश नहीं करता है, और करता है तो उसकी सिद्धियां नष्ट हो जाती है। इसलिए साधकों, आप कोई ये ना समझें कि मैंने कोई नुमाइश की है, ऐसा कुछ नहीं किया है और ना ही उस वीडियो में कुछ बोला है। केवल 30 सेकंड का जो वीडियो है मैंने आप लोगों के सामने रखा है। तो साधकों, ये नुमाइश ना समझें और ना कोई जादूगरी का खेल समझें। ये तो एक छोटा सा नमूना है उन लोगों के लिए जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं या वो ये समझते हैं कि मेरे पीछे उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। साधकों, मेरे जिस कमरे में, ये मेरा पूजा कक्ष, जिस कमरे में आज वीडियो बना रहा हूँ, यदि इस कमरे में CCTV कैमरा लगा होता तो मैं तुम्हें वो चीज़ें दिखाता कि जिन्हें देखने के लिए साधक पूरा जीवन लगा देता है, लेकिन फिर भी वो दिखाई उनके सामने प्रत्यक्ष नहीं होती हैं। इसलिए साधकों, मैंने CCTV कैमरा नहीं लगवाया, क्योंकि अगर उसमें कोई फिल्म आएगी भी तो हो सकता है मैं, जैसे ये मैंने आज डाल दिया, हो सकता है उसे भविष्य में डाल दूँ मैं। तो इससे साधकों अपनी भक्ति और अपनी सिद्धियों पर बहुत बड़ा सीधा प्रभाव पड़ता है। कोई भी सिद्धि नहीं चाहती कि उसकी नुमाइश की जाए, कोई भी भक्ति नहीं चाहती कि उसकी नुमाइश की जाए, उसको दुनिया को दिखाया जाए। ये सब गोपनीय होती हैं। तो कल के बारे में ये बातें मैंने आपको बताई। अब साधकों, मैं आपको आज एक नया वीडियो देने जा रहा हूँ। ये बिल्कुल परिचित वीडियो, बिल्कुल ये वीडियो जिन्न का वीडियो है और इस जिन्न का नाम है हरबू जिन्न। साधकों, यूँ तो दुनिया के जिन्नों को मैंने YouTube के चैनल पर देखा है। जब मैंने देखा हज़ारों की तादाद में जिन्नों के नाम उसमें लिखे रखे हैं और साधना लिखी रखी हैं,
लेकिन कोई भी बंदा आगे बढ़ के ये कहने वाला नहीं है कि मैंने ये साधना को सिद्ध किया है। हाँ साधकों, एक बात और कहना चाहूँ कल के वीडियो के बारे में, ये काम केवल यक्षिणी ने किया है साधकों। जिन और प्रेत आत्मा इस काम को नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनमें क्षमता नहीं होती है कि कोई चीज़ उठा के इधर से उधर करते। यक्षिणी कुछ भी कर सकती, उठा के 1000 किलोमीटर दूर के सामान को तुम्हें ला के दे सकती है, और दे भी रही है। तुम्हारा कोई भी सामान हो, तुम्हारा कोई भी मोबाइल हो, कोई भी चीज़ हो, नहीं। अब कल ये कोई मुझे न कहना शुरू कर देगा किसी के पैसे उठा के हमें दिलवा दो और हमारे पेट भरवा दो, हमें करोड़पति बना दो। इस विषय में कोई भी साधक मुझसे या कोई भी व्यक्ति मुझे संपर्क नहीं करेगा, क्योंकि किसी की धन, किसी की संपत्ति तुम्हारे बाप की या मेरे बाप की कमाई नहीं है, उसी के बाप की कमाई है। न मेरा अधिकार है न तुम्हारा अधिकार है। तो साधकों, मैं आगे बढ़ता हूँ, हरिभूत जिन्न के बारे में बताता हूँ आपको। ये राजसिक प्रवृत्ति की साधना है साधकों। इसे तामसिक और निकृष्ट प्रवृत्ति वाली साधना को ना करें, वरना ये जिन्न उन्हें मार देगा। वैसे तो ये 1 दिन की साधना है, लेकिन 5 दिन फिर भी लग जाते हैं साधकों। ये परीक्षित साधना है। मैं आपको बता दूं साधकों, पालघर में सचिन है एक मेरे साधक, जो बहुत बड़े क्रिया योगी हैं। मैं जानता हूँ साधकों कि उनके बारे में जितना कहूँ उतना ही कम है। उनका आज्ञा चक्र खुल चुका है और शस्त्र चक्र खुल चुका है। रोज वो प्रभु के नित्य दर्शन करते रहते हैं बैठे। उन्हीं के द्वारा ये प्रैक्टिकल कराया था हमारी जिन्न का, जो सफल हो गया। 1 दिन में सफल हुआ था। लेकिन साधक, नए साधक करेंगे तो उसे 5 दिन लग सकते हैं। अब साधकों, मेरी इच्छा ये भी है कि मैं यहाँ सचिन जी का वीडियो मोबाइल नंबर दे दूँ और इस जिन्न के बारे में दीक्षा की बात कहूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्यों? कि सुबह से शाम तक जो फालतू लोग हैं करेंगे कुछ नहीं, केवल सूचना लेने के लिए, केवल जानकारी लेने के लिए फोन करते रहेंगे। और जो साधक अपनी साधना में संलग्न है, यानी क्रिया योग में लगा हुआ है, उसकी साधना में विघ्न डाल देंगे ये लोग। हाँ, अगर साधक क्रिया योग की दीक्षा लेना चाहता है तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे उनका नंबर दे दूंगा। पालघर जाके क्रिया योग की दीक्षा साधक उनसे ले सकता है। आवाज़ मेरी आप देख रहे हो कि दबी हुई है, क्यों? गला पड़ा हुआ है, तो इसलिए आवाज़ नहीं निकल रही है। फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ साधकों। अगर आवाज़ सही नहीं आए तो मुझे क्षमा करना। तो साधकों, ये अमल आपको परीक्षित अमल दे रहा हूँ मैं। वैसे तो ये मात्र 1 दिन का है, लेकिन साधक इसे 5 दिन करते रहें। 1 दिन में यदि साधक को सफलता मिल जाती है तो साधक उसी दिन ये साधना को रोक दे और जिन्न से वचन ले ले। वचन साधक को ये लेना है कि मैं तुम पूरे जीवन भर मेरे मित्र बनकर मेरे कार्य करते रहोगे और मुझे मित्र की तरह गाइड करते रहोगे। साधकों, यह जिन्न पाक जिन्न है, अतः इसे सात्विकी और राजसी प्रवृत्ति वाले लोग ही करें। तामसी और दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग साधना ना करें, क्योंकि ऐसे बुरे लोगों को यह बर्बाद कर देगा और वही बर्दाश्त नहीं करता है। यह जिन्न मित्र रूप में आपके साथ रहेगा और आपके सारे कामों को जो पाक काम हो और अच्छे काम हो उनको करता रहेगा। इस जिन्न के बारे में किसी को न बताएं, विधि आपको बता दे रहा हूँ। यह साधना किसी भी शनिवार से शुरू करें और बुधवार की रात तक करें। साधना का समय रात्रि 11 बजे से है। साधना के लिए वीराना जंगल, वीराना घर, जंगल या खुले आसमान के नीचे यह साधना करें। साधक नहा धोकर कपड़े पहने, हरे रंग के कपड़े पहने, काबा की ओर मुँह करके बैठे, हरा आसन बिछाए, और सामने एक चौकी बिछाए। उस चौकी पर भी आप साधक हरा कपड़ा, जो मुसलमानी कपड़े होते हैं, उस मुसलमानी हरे रंग के कपड़े को बिछाए। अब साधक सिर पर जालीदार टोपी पहने, काले हकीकी स्फटिक की माला से इस साधना को करे। यह साधना 1-1.5 घंटे की साधना है। वैसे ये इसके 11 माला करनी है, लेकिन फिर भी साधक 21 माला कर ले
कोई फर्क नहीं पड़ता। 21 माला 1.5 घंटे में हो जाती है साधक को, नहीं साधक को 2 घंटे लग जाएंगे। तो इसमें 21 माला रोज़ करनी है। सामने जो चौकी बिछाई है उसमें 5 प्रकार की मिठाई रख के चौकी पर ही हरा जो है गुलाब का आसपास इत्र छिड़के, गुलाब की अगरबत्ती लगाए, लोबान जलाए और 5 गुलाब के फूल साधक जो है चौकी पर रखे और 2 लौंग भी और 1 पान, मीठा पान साधक चौकी पर रखे। जब जिन्न आना है तब साधक को ये पान खिलाना है और उसे फूल अर्पण करने हैं। ये करने के बाद साधक को करना क्या है कि एक मैं सुरक्षा चक्र के लिए मंत्र बता रहा हूँ, जो किसी चाकू पर 7 बार मंत्र पढ़कर 7 बार फूंकना है और चारों तरफ घेरा बना देना है। तो ये आपका सुरक्षा चक्र हो जाएगा, इसके अंदर कोई नहीं आएगा और आप सुरक्षित बने रहोगे। तो साधकों उस मंत्र को देखिए कि मैं पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतल कुर्सी कच्चा कुरान, आगे पीछे तो रहमान, धड़ राखे खुदा, सिर राखे सुलेमान। ये 7 बार मंत्र पढ़ के चाकू पर आप लकीर खींच दीजिए, चारों तरफ गोला बना के, आपकी सुरक्षा का मामला बन गया। अब आपको कोई टच नहीं कर पाएगा। अब मैं आगे जो मंत्र बताने जा रहा हूँ साधकों, वो जिन्न को बुलाने का मंत्र है, जिससे जिन्न आकर्षण होगा। ये 1 माला करनी है साधकों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मोहम्मद साहब, या जिन्नों के बादशाह, जिन्न हाजिर सो हाजिर। ये छोटा सा मंत्र है, इसकी 1 माला कर लीजिए। 1 माला करने के बाद जिन्न का आकर्षण हो जाएगा। उसके बाद मूल मंत्र की आपको 21 माला करनी है और मुझे लगता है कि 1 दिन में नहीं तो या 2 या 3 दिन या 4 दिन तक, 5 दिन में लास्ट ये जिन्न सिद्ध हो जाएगा साधकों। मैं मूल मंत्र साधकों नहीं बता रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ सभी प्रवृत्ति के लोग बसते हैं, करने बैठ जाएंगे और यदि कुछ हो गया तो फिर मेरे ऊपर पड़ेंगे कि तुमने मंत्र बताया था और मुझे ये स्थितियाँ हो गई हैं। साधकों आज भी एक बहन जी का मेरे पास फोन आया था। वीडियो कैमरा गिर गया। साधकों एक बहन जी का फ़ोन आया था मेरे पास, वो 2-3-4 दिन पहले ही उनके फ़ोन आया था। पटियाला की रहने वाली है, नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने मेरी एक अप्सरा साधना देख के करना शुरू कर दिया। 2 रुपये की माला खरीदी कहीं से और करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे नहीं पूछा, कर रहा हूँ। 5वें दिन रात को वो सो रही थी, उसके कान में आके पड़ी अप्सरा ने कुछ कहना शुरू किया और वो इतनी भयभीत हो गई और अप्सरा की वजह से उनका पूरा शरीर पैरालिसिस की स्थिति में चला गया। करीब 10 मिनट पैरालिसिस की स्थिति बनी रही उनकी। जब उन्हें ठीक हुई तो वो डर के भाई मम्मी के पास बाजी, आज उनका फ़ोन आया। तो मैं ये मंत्र इसीलिए नहीं बताता हूँ कि खुद बड़ी अम्मा बन के ये साधक करने शुरू हो जाते हैं। क्यों? आपको पता है क्यों? अगर ये गुरु कहेंगे तो उनका नाक नीचे हो जाएगी। किसी को गुरु कहेंगे, मुझे गुरु कहेंगे तो उनकी नाक नीचे होएगी, इनका दम्भ जो है गिर जाएगा, क्योंकि अहंकार इनका नीचे आएगा गुरु कहेंगे तो। दूसरा, अगर ऊपरले मन से गुरु कह भी दे, पेट में नहीं से गुरु नहीं कहेंगे, ऊपरले मन से गुरु कहेंगे। दूसरा, अगर मुझे पूछेंगे तो मैं अभिमित्र माला की भी कहूँगा, अनुदान वाली बात भी कर दूंगा, तो सांप सूंघ जाएगा इन्हें। इसलिए दमड़ी खर्च ना हो और साधना सिद्ध इनके हाथ में आ जाए। ऐसे लोगों को कभी जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला, ये नोट कर लीजिए आप। ये प्रकृति का नियम है, ये संसार का नियम है कि जिस प्रकृति से तुम कुछ लेना चाहती हो, इसके बदले में तुम्हें, उसके बदले में जो ले रही हो उसके बदले में तुम्हें उसी की बराबर तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। तभी तुमको हासिल कर सकते हो, वरना हासिल नहीं होगी तुमको कुछ। तो मेरे प्रिय साधकों, मेरी बातें बड़ी कड़वी लगती हैं लेकिन सत्य होती हैं। मैं चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता। मुझे नहीं है कि मेरे पास लोगों की भीड़ लगे दीक्षा लेने के पास आए मेरे पास, मुझे कोई ऐसी आवश्यकता भी नहीं है। मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ। और 11,000 रुपये 1500 रुपये लेके माला उनके हाथ में पकड़ा के विदा करता रहूँ, ऐसा भी कुछ नहीं है मेरे पास।
जिन लोगों को धंधा करना है वो करें। मैं अपने कर्तव्य से और मैं अपने ईमान से कभी डिगने वाला नहीं हूँ, चाहे मुझे सत्य के लिए कितनी भी कटु बात कहनी पड़े। एक साधु को और बात कहूँगा कि कुछ अघोरी बाबा हैं, मैं उन बाबाओं से निवेदन करूँगा कि बाबाओं मुझसे ईर्ष्या मत करो, तुम्हें ईर्ष्या करके मुझसे कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ यूट्यूब वाले बाबा भी हैं और कुछ हमारे हाथरस में भी रहने वाले महोदय हैं, 2 आदमी हैं हमारे हाथरस के रहने वाले, उनसे भी कहूँगा कि बेटा मुझसे ईर्ष्या करने के कुछ नहीं मिलेगा। जितना तुम ईर्ष्या मुझसे करो उससे उतना दिमाग तुम अपना आगे बढ़ने के लिए लगाइए, भगवान भक्ति में लगाइए, अपने कर्म करने में लगाइए, तो खुश रहोगे। ईर्ष्या करने वाला कभी किसी से खुश नहीं रहता है। मुझे देखो, मुझे कभी किसी से ईर्ष्या ही नहीं है। तो साधकों, इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। ये आपको साधना कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपनी राय, अपना सजेशन भी मुझे कमेंट बॉक्स में देते रहें। अगली वीडियो, जो साधक नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें, क्योंकि भाई हम बहुत पिछड़े हुए पड़े हैं। अभी 7000 पे पहुँचे हैं हम लोग, 2-2.5 साल हो गई। जो लोगों को 6-6 महीने, साल भरे हुए थे, वो चिकनी चुपड़ी बातें करके, मीठी मीठी बातें करके लोगों के 80-90 हज़ार सब्सक्राइब हो गए। भाई दुख तो होता है हमें, हम तुम्हारे लिए वीडियो बनाते हैं समय लगा के, और तुम ही लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर हमारा तो यहाँ वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं निकलता है। जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे पास आ चुके हैं, वो जानते हैं कि मुझे लालच और लोभ वाली बात नहीं है। मुझे कि जरूरत पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो मेरे बहुत से सूत्र हैं पैसे के लेने के लिए, किसी के देने से या किसी के सामने भीख मांगने से मेरे पैसे की पूर्ति नहीं होगी साधु, या किसी को ठग के या किसी को टोपी चिकनी चुपड़ी बातें करके पैसे की पूर्ति नहीं हो पाएगी। और वो भी जाएगी तो ये कर्म मेरे साथ लग जाएंगे जो मुझे नरक की रास्ता दिखा देंगे। और साधु को मैं नहीं चाहता हूँ अब से ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद दोबारा में और महावतार बाबा जी की शरण में जाने के बाद, माँ श्री कृष्ण और माँ बगलामुखी की शरण में जाने के बाद मैं दोबारा जन्म लूँ। अब मेरा एक ही ध्येय रह गया साधु को अपनी मुक्ति और मोक्ष का। तो साधु को इसी के साथ मैं अपना वीडियो समापन करता हूँ। ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताना। अगला वीडियो में फिर आपको मिलते हैं। जब तक के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।